गोल्डन दास जो वहाँ पर बात कर रहे थे यही कि धारा लगाओ भाई, कि हम आप जैसा तो मूर्ख दरोगा देखे ही नहीं हैं जो इतना सिंपल सी बात, धारा 363 नहीं लगाया, फरन का धारा आपने नहीं लगाया है, और भी कई एक धारा की बात वो कर रहे। तो अगर इसको भड़काऊ भाषण कहा जाएगा तब तो पुलिस को जो मन है सो कर देना चाहिए। संविधान और कानून कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। यहाँ प्रधानमंत्री का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का राज नहीं है। देखिए पुलिस का एक है 3rd डिग्री का टॉर्चरिंग भी चलता है, और जो वहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा था कि वो लंगड़ा करके आ रहा है और प्रेस को बुला करके उसके सामने कान पकड़वा करके माफ़ी करवाया जा रहा है, माफ़ी मंगवाया जा रहा है। तो ये जो है पुलिस का एट्रोसिटी ही है ये भी, कि किसी को बंद कमरा में पीटिए और उसको जो है टॉर्चर कर करके या फिर सामने ला करके अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर करिए। तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। अगर गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया है तो आप उसका वीडियो क्लिप दिखाइए, और अगर वो अपना मर्जी से अगर माफ़ी मांगा है या अपना मर्जी से सारे चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया है तो आप 164 में कोर्ट के समक्ष निर्भीक रूप से उनका बयान करवा लीजिए। अच्छा, कि पुलिस के मारपीट से वो किए हैं कि क्या सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पुलिस को चाहिए कि 164 में ला करके कोर्ट में उनका बयान करवा दे, और वो बयान में अपने आप खुलासा हो जाएगा कि पुलिस के दबाव में वो माफ़ी मांगा गया, पुलिस के दबाव में गछवाया गया कि हम ही उकसाए हैं। ये सब बहुत ही असंवैधानिक काम न सिर्फ पुलिस कर रही है बल्कि पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर थे। अच्छा, और वो लोग कर रहे हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है ये कार्य। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा नया टोला में जिस तरह से घटना हुआ था, उस घटने के बाद पूरे देश में सनसनी मच गया। लेकिन बिहार के नेता हैं गोल्डन दास जी, जब परिवार से मिलने जाते हैं तो वहाँ के प्रशासन ये कहकर उनको गिरफ्तार करती है कि गोल्डन दास के जाने से गोल्डन दास जी वहाँ भड़काऊ भाषण देते हैं, जातिवादी करते हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी। सर, जिस तरह से बिहार के जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, पारू प्रखंड लाल छपरा नया टोला में जो घटना हुआ था वो पूरा सर देश में फैल गया। उस घटना पे पूरे देश के नेता ट्वीट कर रहे थे, लेकिन गोल्डन दास जी जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं वहाँ पे, तो प्रशासन वहाँ के कहती है कि गोल्डन दास जी भड़काऊ भाषण देते हैं, जातिवादी करते हैं। उनके जाने से वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। सर देखिए, अगर ऐसा है, पुलिस अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो पुलिस को वो वीडियो क्लिप जारी करना चाहिए सोशल मीडिया पर कि कौन सा भड़काऊ भाषण उसने दिया है। हम तो देखे हैं कि थाना प्रभारी से जो बात हो रही है वो वीडियो हमने देखा है। वो यही कह रहे थे कि लड़की को शाम में उठा करके, 14 साल की नाबालिग लड़की को उठा करके ले जाया जा रहा है। 5 आदमी 6 आदमी थे जी, एक संजय राय का नाम आ रहा है, 4-5 अज्ञात थे। वो सब उठा करके ले जा रहे हैं। तो एक रिक्शा चलाने वाला भी इसमें अपहरण का मामला बनता है, और इसमें 363 लगा देगा। कोई भी कह देगा कि हाँ इसमें अपहरण का केस बनता है, और ये पुलिस अधिकारी हो करके वो 363 नहीं लगा रहे हैं, अपहरण का केस नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर का शुरू से ही इंटेंशन रहा कि बचाना है, अपराधी को बचाना है। इसलिए गोल्डन दास जो वहाँ पर बात कर रहे थे यही कि धारा लगाओ भाई, उनका ये बोले हैं वो कि हम आप जैसा तो मूर्ख दरोगा देखे ही नहीं हैं जो इतना सिंपल सी बात, धारा 363 नहीं लगाया, फरन का धारा आपने नहीं लगाया है, और भी कई एक धारा की बात वो कर रहे। तो अगर इसको भड़काऊ भाषण कहा जाएगा तब तो पुलिस को जो मन है सो कर देना चाहिए। संविधान और कानून कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। यहाँ प्रधानमंत्री का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का राज नहीं है, पुलिस के चीफ पुलिस का राज नहीं है, डीजीपी का राज नहीं है, एसपी का नहीं है, डीएम का नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और कानून का उल्लंघन कोई भी करेंगे तो उनको समान सजा होगा। अगर भड़काऊ भाषण वो दिए हैं तो उस वीडियो क्लिप को सामने लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि वो बनावटी चीज़ है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं है।
इसलिए ये जो आरोप है उसको हम लोग कोर्ट में देखेंगे, उसको आगे। अच्छा, गोल्डन दास जिस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं पुलिस से, कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं फिर ऐसा हम काम नहीं करेंगे, ये गोल्डन दास जी का वीडियो में पूरा ये दिख ही रहा है, माफ़ी मांग रहे हैं गोल्डन दास जी। हाँ, देखिए पुलिस का एक है 3rd डिग्री का टॉर्चरिंग भी चलता है, और जो वहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा था वो लंगड़ा करके आ रहा है और प्रेस को बुला करके उसके सामने कान पकड़वा करके माफ़ी करवाया जा रहा है, माफ़ी मंगवाया जा रहा है। तो ये जो है पुलिस का एट्रोसिटी ही है ये भी, कि किसी को बंद कमरा में पीटिए और उसको जो है टॉर्चर कर करके या फिर सामने ला करके अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर करिए, तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 25 है, 26 है, पूर्व वाला पहले वाला 25 है, 24 है, 25 है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस के समक्ष दिया गया बयान का कोर्ट में या कानून में कोई साक्ष्यात्मक वैल्यू नहीं होता है, वो 0 माना जाता है। ये इसलिए ऐसा कानून बनाया हुआ है एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में, क्योंकि पुलिस टॉर्चर करके ही बयान जो चाहती है वो दिलवा लेती है। तो इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। वो कोर्ट में जब जाएगा, हम तो मांग करते हैं कि अगर गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया है तो आप उसका वीडियो क्लिप दिखाइए, और अगर वो अपना मर्जी से अगर माफ़ी मांगा है या अपना मर्जी से सारे चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया है, तो आप 164 में कोर्ट के समक्ष निर्भीक रूप से उनका बयान करवा लीजिए। अच्छा, कि पुलिस के मारपीट से वो किए हैं कि क्या सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पुलिस को चाहिए कि 164 में ला करके कोर्ट में उनका बयान करवा दे, और वो बयान में अपने आप खुलासा हो जाएगा कि पुलिस के दबाव में वो माफ़ी मांगा गया, पुलिस के दबाव में गछवाया गया कि हम ही उकसाए हैं। ये सब बहुत ही असंवैधानिक काम न सिर्फ पुलिस कर रही है, बल्कि पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर थे। अच्छा, और वो लोग कर रहे हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। ये कानून का राज नहीं है। कानून का काम है निर्दोष लोगों को बचाना और दोषी लोगों को सज़ा दिलाना। तो यहाँ दोषियों को बचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। सर, आप पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं, क्या लगता है कि सर गोल्डन दास इस मामले में दोषी हैं? बिल्कुल, हमारे समझ से तो ये केस स्टैंड ही नहीं करेगा, क्योंकि गोल्डन दास का जो पिछले 2-4 साल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो पुलिस अत्याचार के खिलाफ पूरा बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी पुलिस एट्रोसिटी गरीबों पर, SC पर, ST पर, MBC पर, OBC पर, माइनॉरिटी पर या गरीब वर्ग के जो भी समाज है जिसको पुलिस केस नहीं लॉन्च करती है, सही न्याय नहीं देती है, पैसा के बल पर झूठ का सच और सच का झूठ केस बना दिया जाता है, गरीबों को परेशान किया जाता है, तो उस पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ, पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ गोल्डन दास लगभग बिहार के सब थानों में जा कर के और वो कहते थे, समझाते थे कि भाई देखिए, गरीब की बात सुनो, गरीबों की आवाज़ सुनो और गरीब के पक्ष में भी कुछ निर्णय दो। ये कानून कहता है, SC ST एक्ट में ये प्रोविज़न है, सज़ा ये SC ST एक्ट में प्रोविज़न है कि मुआवजा मिलना चाहिए, उसको जो है गिरफ्तारी होना चाहिए अपराधियों का, यही सब बात तो वो कहते थे। तो पूरा बिहार का पुलिस उनके खिलाफ हो गई और सुनते हैं 20-25 को केस उन पर डाल दिया गया है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि अगर उनके लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोग सारे जितने भी केस उन पर फॉल्स केस हुए हैं और मैलाफाइडी इंटेंशन से हुए हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉज हुए हैं, इसलिए कि पुलिस अत्याचार के खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो पुलिस की जो अवैध कमाई होती थी, जो अच्छे पदाधिकारी नहीं हैं पुलिस के, उन पर रोक लग गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग का पिटीशन डालेंगे और एक बार प्रेयर करेंगे कि इस तरह से फाइल किए गए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स FIR को एक साथ सबको क्वेश्चन किया जाए, गोल्डन दास को बरी किया जाए। और ऐसी स्थिति में पटना हाई कोर्ट में ये रिट हमको लगता है कि यहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा उनको। ये प्रशासन तो अपना बचाव करेगी ही। गोल्डन दास के कहने से अगर भड़का है तो गोल्डन दास ने क्या कहा है उसका वीडियो क्लिप आप दिखाइएगा ना पब्लिक में, तो वो तो दिखा नहीं रहे हैं आप कि कौन सा भड़काऊ भाषण है। तो सिर्फ आपके एलिगेशन लगा देने से कोई बात सत्य हो जाएगा? वो भी सारा काम वीडियो कैमरा में हो रहा है, उसके बाद भी उस वीडियो क्लिप को आप दिखा नहीं रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि वो गोल्डन दास भड़का रहा है।
ऐसा तो हुआ ही नहीं है कहीं। तो वीडियो क्लिप लाना चाहिए। अगर नहीं है वीडियो क्लिप तो ये फॉल्स लगाया जा रहा है, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पुलिस के जो पदाधिकारी हैं। हाँ, वो प्रशासन अपने पद और पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके लिए भी आईपीसी में प्रोविज़न है, उनके खिलाफ भी हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, यहाँ कानून का राज है और कानून से ही सब कुछ होता है। किसी व्यक्ति का राज नहीं है, पुलिस का राज नहीं है, न्यायालय का राज नहीं है। रूल ऑफ लॉ है, लॉ के अनुसार जो होगा वही होगा इस देश में। अच्छा, गोल्डन दास को मतलब कितने दिन में बेल हो सकता है ये? बिल्कुल वो छूट जाएंगे। अब सीजीएम के यहाँ पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होगा। अगर वहाँ पर बढ़िया से बात को रखी जाए तो हम समझते हैं कि तुरंत बेल हो जाना चाहिए, वहीं से हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए सीजीएम न भी देता है तो डिस्ट्रिक्ट जज से हो जाना चाहिए। बेल में कुछ है नहीं, केस कुछ है नहीं, भड़काऊ भाषण का कोई वीडियो क्लिप है नहीं, तो ऐसी एलिगेशन लगा देने से किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए बेल बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग उनके लोग आते हैं तो हम लोग तुरंत मुजफ्फरपुर में सीजीएम के यहाँ फाइल करेंगे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गोल्डन दास एक दंगा करने वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं तहाँ पुलिस को गाली देते हैं। इसी की वजह से वहाँ गए तो दंगा भड़का भी, और पुलिस ने इनको और भी मामले जो संगीन मामले हैं, जो पहले ये पुलिस थाने में जाते थे और जिस तरह से पुलिस को गाली देने का काम करते थे, इसी मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ देखिए, आपको बता देते हैं कि गरीबों की लड़ाई जो भी लड़ा है भारत में, उसको यहाँ के जो पूंजीवादी लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, वो सब कभी किसी को नक्सलाइट घोषित कर देता है, किसी को जो है अन्यायी घोषित कर देता है, किसी को कुछ कर देता है। इस तरह से जो है ना, आप भारत का इतिहास देख लीजिए। जगदेव बाबू गरीबों की लड़ाई लड़े थे तो सभा में गोली मरवा दिया गया, बिहार लेनिन कहे जाते थे। ये गोल्डन दास काम कर रहा है गरीबों के लिए, SC ST को न्याय दिलाने की काम कर रहा है। तो इस पर मुकदमा लादा जा रहा है, उसको जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो गरीबों की लड़ाई भारत में जो भी लड़ा, विदेश में भी देखिएगा, नेल्सन मंडेला गरीबों की लड़ाई लड़ा तो उसको 27 साल जेल में डाल दिया। अच्छा, तो ये पता नहीं भारत का ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, अमीरों का इतना वर्चस्व है, बोलबाला। हाँ, बोलबाला है। पूंजीवाद का इतना ये है कि पैसा के चलते निर्दोष को भी जेल में डाला जाता है और दोषी को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए इस भारत देश को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गोल्डन दास जैसा हजारों लोग पैदा होना चाहिए जो सही कानून का अनुपालन कराने के लिए काम करे इस सर, गोल्डन दास के समर्थन में तमाम जो उनके समर्थक है कह रहे हैं कि गोल्डन दास को जल्दी रिहा करना चाहिए। ये उम्मीद है कि जो ही केस फाइल होगा बेल का, तुरंत बेल होगा उनको। और कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं, केस ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। संविधान का किताब रहता है, कुछ FIR का कॉपी रहती है, कुछ गवाहों का बयान रहता है, यही तो उनके हाथ में रहता है। तो इसलिए बेल बहुत जल्द हो जाएगा और सिर्फ देरी है वही फाइल करने का, बेल होगा उनका।